मौसमियाती तब्दीली आज दुनिया को दरपेश सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है और बढ़ता हुआ दर्जा हरारत, गैर मामूली बारिशें, सैलाब, हीट वेव्स, खुश्क साली और पानी की किल्लत जैसे मसाइल हमारी मईशत, ज़राअत और इंसानी ज़िंदगियों को बराह रास्त मुतासर कर रहे हैं। ऐसे में मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो टेक्नोलॉजी की दुनिया तक महदूद नहीं रही है, बल्कि मौसमियाती तब्दीली के असरात को समझने, ख़तरात की पेशगी निशानदही करने और बेहतर मनसूबाबंदी में एक अहम ज़रिया बनती जा रही है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक में जो मौसमियाती तब्दीली के शदीद असरात का सामना कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या AI हमें कुदरती आफात से पहले खबरदार करने, पानी और ज़राअत के बेहतर इंतज़ाम और माहौलियाती ख़तरात को कम करने में मदद दे सकती है? इसी अहम तरीन मौजू पर हमने गुफ्तगू करनी है और गुफ्तगू करने के लिए एक्सपर्ट AI आसिम जावेद हमारे साथ मौजूद है। अपना स्टार्टअप भी चलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? थैंक यू, आई एम गुड टुडे। आसिम साहब, जिस तरीके से अभी हमने जिक्र किया मौसमियाती तब्दीली के असरात के हवाले से, उसकी पेशगोई और जो रिस्क मैनेजमेंट है उसमें AI रवायती तरीक़ाकार से कितनी ज़्यादा मौसर साबित हो सकती है? AI की हेल्प और उससे कितनी ज़्यादा बेहतर प्लानिंग हम कर सकते हैं? थैंक यू। सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, AI शायद ना जो मौसमियाती के ट्रेडिशनल मॉडल्स है उन्हें शायद रिप्लेस नहीं करेगी, उसे बेहतर और तेज करेगी। रवायती मॉडल्स हमें बताते हैं हवा की सिमत क्या होगी, वेदर पैटर्न्स क्या होंगे, जबकि AI इन सब के साथ सैटेलाइट डाटा, डिफरेंट तरह के ग्राउंड डाटा, टेरेन्स और डिफरेंट चीजों को एक ही टाइम पे बहुत तेजी के साथ प्रोसेस करके आपको बताती है। रवायती मॉडल्स आपको बताते हैं इस्लामाबाद में बारिश होगी, रावलपिंडी में बारिश होगी, कराची में बारिश होगी, जबकि AI इन्हीं सारी चीजों को एनालाइज करके आपको ये बताएगी कि किस वक्त कहां पर कितनी बारिश होगी, ताकि आप उस हिसाब से आप एक्शन ले सकें। AI विल हेल्प अ लॉट टू टेकिंग एक्शंस फ्रॉम उन डिजास्टर से बचने के लिए जो डिजास्टर किसी जगह पर आते हैं। आप कह सकते हैं कि AI सिर्फ ये नहीं बताएगी कि कहाँ बारिश हो रही है, AI साथ में आपको ये भी बताएगा कहाँ पर क्या खतरे और आपको क्या डिसीजंस लेने हैं। इस AI विल हेल्प यू इन बेटर डिसीजन मेकिंग्स। राइट। अच्छा आसिम, ये बताइएगा कि आपने कहा कि उसको तेज़ करेंगी, तो जो अभी मौजूदा निज़ाम है हमारे पास उसमें तो अंदेशा ही जाहिर किया जाता है। आप जो है ना बहुत पिन पॉइंट बता नहीं सकते कहाँ लैंडस्लाइडिंग होगी, कहाँ सैलाब आ सकता है, कहाँ बादल बरसेंगे। तो उसको तेज़ करने के हवाले से यानी ये इसमें क्या तब्दीली क्या आएगी? क्या डाटा हुकूमतों के पास शेयर किया जा सकेगा जो तेज़ी से प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि ऐसा हो सकता है, वहाँ इंतजाम कर लिए जाएँ? सबसे पहले ना अभी वही बताया, हमारे सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। हमारा सिस्टम बहुत जेनेरिक किस्म की इंफॉर्मेशन देता है। सिस्टम आपको बताएगा कि जी फॉर एग्जांपल कराची में आज तेज धूप होगी, कराची का टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस करेगा, लेकिन इट्स इम्पॉसिबल कि होल कराची का टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस कर जाए। मे बी नॉर्थ नाज़िमाबाद में कुछ डिफरेंट टेम्परेचर होगा, वहीं DHA में कुछ डिफरेंट टेम्परेचर होगा। और उसके बाद वो आपको डिसीजंस, जो रवायती मॉडल्स है दे आर क्वाइट हैवी, उनके लिए बहुत हैवी कंप्यूटेशनल पावर चाहिए, उनके लिए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रवायती मॉडल्स हैं। बल्कि अभी हमारे PMD ने एक चाइनीज मॉडल है माजू, AI बेस्ड मॉडल है, उसे अपने सिस्टम में इंटीग्रेट किया है। AI आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करती है। AI आपको बताएगी कि जी DHA वो डिफरेंट पैटर्न्स को एनालाइज करने के बाद आप उन्हें हाइपर लोकल तक लेकर जा सकते हैं कि DHA का टेम्परेचर अगर 30 है तो वहीं शायद कराची सदर का टेम्परेचर 44 होगा। तो वेयर यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट क्लाइमेट जोन्स को आप समझ सकते हो। आप उसके मुताबिक फिर बेहतर डिसीजन मेकिंग की तरफ जा सकते हैं। AI विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बारिश होगी, कितनी होगी और कहां पर होगी और उससे वहां पे क्या खतरात आ सकते हैं। सो डिसीजन मेकर्स के लिए इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू यूज एंड अंडरस्टैंड इन अ बेटर मैनर्स ऑफ AI। राइट। अच्छा, आपने दुरुस्त कहा कि AI जो है वो रिप्लेस तो नहीं करेगा ह्यूमंस को। हाँ, हमें जो प्रोसीजर है सारा ये, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, NDM में है, PDM में है, जिस तरीके से हमें बर वक्त इत्तलात दी जाती हैं वो जेनेरिक इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसकी मदद से हम पिन पॉइंट जो है वो कर सकते हैं।
ये तो ठीक है, जो हमारा किसान है जो बेसिकली हमारी मईशत के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो कैसे एआई से हेल्प ले सकता है और कौन से ऐसे टूल्स हैं जो उसको हेल्प कर सकते हैं? जैसे टेम्परेचर का फ़र्क है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज वो चीज़ है जो अब इफ़ेक्ट कर रही है हर चीज़ को, तो ख़ास तौर पे जो हमारी ज़राअत है वो बहुत मुतासिर हो रही है इससे। तो जिस तरह से फसलों को जो लाहक ख़तरात होते हैं उस हवाले से क्या हेल्प क्या ले सकता है हमारा किसान एआई से? शायद मेरे पिछले जवाब में इसी का जवाब मौजूद था। किसान को कोई गर्ज नहीं कि सिंध प्रोविंस का टेम्परेचर क्या होगा, पंजाब प्रोविंस का टेम्परेचर क्या होगा, जो उसे बताया जाता है। हाँ। किसान को अपने खेत का टेम्परेचर चाहिए, हाँ। किसान को अपने खेत की फोरकास्ट चाहिए कि मेरे खेत के साथ क्या है। और एआई तो किसानों को फार्मिंग में तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्कों की एग्जांपल ले ले, वहां प्रेसीजन एग्रीकल्चर और स्मार्ट एग्रीकल्चर के साथ दे आर डूइंग ट्रिमेंडसली वेल। हमारी स्पीड इसमें ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है, वी आर डूइंग समथिंग गुड, बट बहुत ज्यादा स्लो है। एआई आपके टेम्परेचर, आपके एटमॉस्फेरिक डाटा, आपके सॉइल मॉइस्चर, इन सब चीजों को कंबाइन करके किसान को ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन देती है कि आपको किस वक्त कौन सी फसल लगानी, कब उसे काटना और किस तरफ से आपको खतरा मौजूद है। नेक्स्ट 7 डेज और 10 डेज में आपकी बारिश है तो गेट रेडी। आप अगर हवा आ रही है तो बेहतर। अब कराची का टेम्परेचर 44 क्रॉस कर रहा है, कराची में बारिश हो रही है, व्हाट इज। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि मजीद इसको जो सिस्टम्स पहले से मौजूद हैं उनको मजीद एफिशिएंट बनाएगा। आसिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया